एक ऐसी फिल्म जिसने 2023 में बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन, नेशनल अवार्ड्स और नेशन वाइड कंट्रोवर्सी, द केरला स्टोरी। अब 2026 में उसका सीक्वल आया है, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। सवाल ये है, क्या सीक्वल ओरिजिनल से ज्यादा पावरफुल है या सिर्फ कंट्रोवर्सी का एक्सटेंशन? हाई कोर्ट ने पहले इस फिल्म पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अचानक से स्टे हटा दिया गया और फिल्म को रिलीज कर दिया गया। और फिर मैंने बुक किया सैटरडे का मॉर्निंग शो। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन से। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो वो एक पॉलिटिकल ड्रामा रेडिकलाइजेशन बेस्ड थ्रिलर मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किया था सुदीप्तो सेन ने और प्रोड्यूसर थे विपुल अमृतलाल शाह। रिजल्ट 303 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑन अप्रोक्स 15 से 20 करोड़ बजट प्लस 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और अब बात करते हैं पार्ट 2 द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड 2026 की। तो इसे डायरेक्ट किया है कामाख्या नारायण सिंह ने और लीड कास्ट में है उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा। और अगर कंट्रोवर्सी की बात करूं तो हाई कोर्ट के कुछ 15 सीन्स को कट किया गया है। तो एक तरफ ब्लॉकबस्टर ओरिजिनल और दूसरी तरफ नेशनल लेवल एक्सपेंशन सीक्वल। अब देखते हैं, क्या द केरला स्टोरी 2 सेम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है या फिर धड़ाम से गिरती हुई दिखाई देती है? वैसे अगर ट्रेंड की बात करूं तो सीक्वल का अस्तित्व खतरे में चल रहा है। माइट भी इस फिल्म से बॉलीवुड को एक नई किरण दिखाई दे। सबसे पहला राउंड, स्टोरी इम्पैक्ट। पार्ट 1 की स्टोरी एक फोकस नैरेटिव फॉलो करती थी। 3 नर्सिंग स्टूडेंट्स की जर्नी पर फोकस था, स्पेशली शालिनी का ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, आइडेंटिटी चेंज और अफगानिस्तान तक का ट्रैक को बारीकी से दिखाया था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड एक एंथोलॉजी स्टाइल फॉर्मेट अडॉप्ट करती है। यहाँ स्टोरी सिर्फ केरला तक लिमिटेड नहीं है। फिल्म 3 पैरेलल नैरेटिव्स दिखाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला। राजस्थान ट्रैक में एक हिंदू फैमिली अपनी 16 साल की बेटी के जबरदस्ती धर्म चेंज करवाने और मैरिज के खिलाफ पॉक्सो कंप्लेंट फाइल करती है। इस पार्ट में लीगल बैटल और पेरेंटल फियर स्ट्रॉन्गली हाईलाइट होता है। मध्य प्रदेश स्टोरी लाइन में एक यंग वुमेन धोखे से शादी में फंस जाती है, जहां मैरिज के बाद रिलीजन चेंज का प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन और ट्रस्ट ब्रेकडाउन का एंगल एक्सप्लोर किया गया है। केरला ट्रैक में लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू जबरदस्ती करने और आइडेंटिटी प्रेशर का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जहां फीमेल कैरेक्टर अपनी चॉइस और ऑटोनॉमी के लिए स्टैंड लेती है। पार्ट 2 का स्कोप क्लियरली बड़ा है। नरेटिव मल्टीपल स्टेट्स तक एक्सपैंड होता है, क्योंकि 3 अलग स्टेट स्टोरीज पैरेलल चलती हैं। इमोशनल डेप्थ थोड़ी डिवाइडेड फील होती है। आप एक भी कैरेक्टर के साथ अपनी उतना डीप कनेक्शन नहीं कर पाते जितना पार्ट 1 में पॉसिबल था। इम्पैक्ट की बात करें तो पार्ट 1 मोर फोकस्ड और इमोशनली कॉन्सेंट्रेटेड लगती है। पार्ट 2 मोर एक्सपेंसिव और इशू ड्रिवन लगती है। इसलिए स्टोरी टेलिंग इम्पैक्ट के मामले में दोनों फिल्म अपनी अपनी जगह पर ठीक ठीक बैठती हैं। अदा शर्मा ने पार्ट 1 में स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। इनोसेंस से एक्सट्रीमिज्म, विक्टिम तक का जर्नी कन्विंसिंग था। पार्ट 2 में उल्का गुप्ता और अदिति भाटिया सिंसियर परफॉर्मेंसेस देती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम डिवाइडेड होने की वजह से डेप्थ थोड़ी कम मिलती है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक हैं। सुदीप्तो सेन का डायरेक्शन पार्ट 1 में रॉ और डायरेक्ट था, नरेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और कामाख्या नारायण सिंह पार्ट 2 में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रियलिज्म लाने की कोशिश करते हैं। विजुअल्स और कोर्टरूम एलिमेंट स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग कभी कभी फ्रेगमेंटेड लगती है। यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, पार्ट 1 लोकलाइज स्टोरी थी, पार्ट 2 नेशनल एक्सपेंशन करता है। राजस्थान पॉक्सो केस में, मध्य प्रदेश मैरिज डिसेप्शन ट्रैक और केरला लिव इन कन्फ्लिक्ट एंगल। द केरला स्टोरी 2 की वीकनेस देखी जाए तो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा डायल्यूटेड है, क्योंकि एंथोलॉजी फॉर्मेट में फोकस डिवाइड हो जाता है। फिल्म में 3 स्टोरीज को एक साथ दिखाया गया है, बट एक टाइम बाद स्टोरी रियलिटी से कहीं दूर जाती हुई लगती है। ओवरऑल सिनेमैटिक इम्पैक्ट, इमोशनल जर्नी और बॉक्स ऑफिस लेगेसी के हिसाब से द केरला स्टोरी पार्ट 2 पार्ट 1 के कंपैरिजन में वीक दिखाई देती है। लेकिन अगर आप अपडेटेड नैरेटिव और नेशनल लेवल एक्सपेंशन देखना चाहते हो तो पार्ट 2 इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। ओवरऑल रेटिंग मेरी तरफ से 2.5 आउट ऑफ 5। पर एक बार ये फिल्म यूथ पब्लिक को जरूर देखनी चाहिए। किसी भी धर्म को
अपनाने से पहले आपको अपने अंदर झांक कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप बचपन से दिए हुए धर्म और अधिकारों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या धर्म चेंज करने के बाद आप उस नए धर्म का सम्मान कर पाएंगे? तो बताइए, आपके हिसाब से कौन सी फिल्म ज्यादा बेटर है, ओरिजिनल वाली या सीक्वल ने लेवल अप कर दिया? कमेंट में बताइए। मैं हूं सिमरन मेहरा और आप देख रहे हो सितारे स्क्रीन पर। टेक केयर, बाय बाय।